नहीं किया आई थिंक इस आप बार तो। कर सकते हो, ओके, किसी ने स्टार्ट आपके पास मॉर्निंग भी में होगा आई रेक्स। थिंक किसी ने कर मैंने दिया। कर हाँ दी। हाँ ठीक। हाँ जी, ओके जी, ओके ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी की, और इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो। एक बिल्कुल अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल ए कलेक्शन ऑफ एडब्ल्यूएस अकाउंट्स, मींस एडब्ल्यूएस अकाउंट, और विद द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ऑर्गेनाइज हायरार्किकल अकाउंट्स, ठीक है, और उनको मैनेज सेंट्रली कर सकते हैं हम, एक मैं हायरार्किकल एक फ्रेम। क्वेश्चन पूछूं योगेश, हाँ जी बिल्कुल। है ना? मतलब इट्स नॉट यू, दिस क्वेश्चन इज टू एवरीवन। भाई ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, या अकाउंट है क्या चीज? अकाउंट आपका अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे प्रोडक्शन, टेस्ट, नहीं डेवलपमेंट। ठीक है, अकाउंट अलग अलग, उस डायरेक्शन में मत जाओ, डिपार्टमेंट हो गया। व्हाट इज अकाउंट? इस मतलब अकाउंट एक ही क्या है? अप्रूव्ड अकाउंट में एक अप्रूव्ड आईडी इन एनी जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन, लॉगिन कर रहे जैसे हैं वो अपना AWS अकाउंट, वो अकाउंट हो गया। अच्छा, लॉगिन कर रहा है, जैसे कि अकाउंट जिससे हेमंत आप सब मान कुछ ले। मैनेज कर सकते हो। अकाउंट कंटेन रिसोर्सेज, जो अपने सारे रिसोर्स, जिसके अंदर अपने सारे रिसोर्स है, जैसे हम ऐड, सर्विसेज है। हाँ करेक्ट। सारी सर्विसेज। और अच्छा ठीक है कि अकाउंट में सारी सर्विसेज हैं। टेक एन एग्जांपल, एक अकाउंट में मैंने मतलब एक यूजर है कि मैं यूजर हूँ, एक हरिमूर्ति यूजर है, एक हेमंत यूजर है। मैंने लॉगिन किया, हरिमूर्ति ने लॉगिन किया, और हेमंत ने लॉगिन किया। वो एक अकाउंट है कि तीन अकाउंट है? ये तीनों अलग अलग सर अकाउंट तीनों है। अलग अलग अगर सर वो अकाउंट है। अगर आपने IAM यूजर के थ्रू लॉगिन किया है तो तीनों एक अकाउंट के पार्ट हो सकते हैं। अगर आपने रूट यूजर से लॉगिन किया है तो आप अलग अलग अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो। नहीं नहीं हरि, मान लो दो रूट यूजर बन गए तो, तीन रूट एक यूजर अकाउंट बन गए में तो? दो एक अकाउंट में दो या तीन रूट यूजर मुझे नहीं लगता बनते हैं। नहीं, सिंगल तुम्हारे रूट यूजर लगने होता से है। नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं मुझे नहीं तो पता एक है, मतलब एक 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 ही अकाउंट रूट में एक यूजर रूट होगा यूजर ना। होता है। हैं? हाँ ये एक तो सही अकाउंट है, में एक रूट रूट यूजर यूजर तो होता है। एक ही होगा एक एक ही अकाउंट। होगा ना सर। नहीं नहीं वो ठीक है, एक होगा। मल्टी, मैं आई जस्ट वांट कंफर्मेशन, है ना? वो ठीक है, मैं ये कह एक ही रहा हूँ होता कि है। व्हाट डू यू थिंक बाय द अकाउंट? पहले अकाउंट क्या है, पहले ये तो बताओ। और अगर मान लो अकाउंट में सर्विसेज है, तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स क्यों चाहिए? ये सबको मल्टीपल। मल्टीपल। अगर सर मल्टीपल अकाउंट एक रोल्स नहीं दे एंटिटी हो सकते गई ना जिससे सबको। हमने कुछ एक्सेस दिए हुए हैं, जिसे हम यूज कर रहे हैं। हैं? मल्टीपल रोल मल्टीपल एक्सेस नहीं दे सकते ना सारे अकाउंट्स सर को। एक एंटिटी आपको हो कुछ गई और दिया जिससे है, मेरे को हमने कुछ कुछ और दिया ग्रुप है। ऑफ सब, देखिए, मतलब एक एक अकाउंट सेकंड एक्सेस एक दिए सिंगल सेकंड हुए एक हैं। अकाउंट। सेकंड एक सेकंड, हेमंत क्या कहा कि एक अकाउंट को मल्टीपल एक्सेस नहीं दे सकते? नहीं मतलब, अब आपको कुछ और एक्सेस देना है, मेरे को कुछ और एक्सेस देना है दे दिया, फिर तो। क्या हो गया? वो तो यूजर्स को देना है, उसमें क्या है? देखिए मेरे को अकाउंट रीडर सिंगल को, का एक्सेस दे दिया, तेरे को एडमिन का एक्सेस दे दिया, तो एडमिन से काम कर ले, मैं यूजर से काम कर लूंगा, मतलब रीडर हाँ से। तो, बट वही है ना कि आपको अगर एक्सेस मान लो रीडर का दे दिया और उसका नहीं देना, दूसरा अगर राइट वगैरह डिलीट का हाँ नहीं देना, तो हाँ। फिर अगर जिसको देना उसको उसमें दे देंगे, मतलब दूसरे अकाउंट में उसको क्रिएट नहीं नहीं, करके दे क्यों देना देंगे। दूसरे अकाउंट में उसको एक्सेस? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दूसरे अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है? ने लॉजिकल आइसोलेट करने के लिए। मैनेजेबिलिटी के लिए सर। बट लॉजिकल आइसोलेट तो परवीन उससे भी कर सकते हैं ना अपन, वीपीसी बना के, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लॉजिकल आइसोलेट का भी क्या मतलब होता है? क्यों आइसोलेट कर रहा है, पहले बात तो ये बताओ। आइसोलेट जैसे इन मतलब सिक्योरिटी को एक पार्ट में लेके आने के लिए, और जो इंफ्रा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन है, उसको अलग लेके आने के लिए, जैसे कोर और कस्टम क्रिएट करने के लिए। नहीं, वो तो तुम लैंडिंग जोन की बात करो, उस वाली रूट डायरेक्शन में मत जाओ अभी, है ना? रूट देखिए, अकाउंट सिंगल से अकाउंट जो अगर होता हम है देते हैं किसी वो को। कंप्लीटली कैपेबल होता है सारी सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। हाँ। और अभी उसने जो बोला कि अगर आप अलग अलग अपने अकाउंट के साथ अलग अलग सेटअप करना चाह रहे हो, कि आपने एक डिपार्टमेंट टाइप को ही सेपरेट करना चाह रहे हो, देन यू नीड द डिफरेंट अकाउंट।
डिपार्टमेंट को क्या सेपरेट करना, मान लो मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैं सिक्योरिटी नेटवर्किंग अलग अलग बनाऊं। मेरे को 3 अकाउंट इसमें चाहिए। सर मान लो टेक एन एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन, 3 छोटी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को 3 ही अकाउंट चाहिए। अब 3 अकाउंट में एक सिक्योरिटी को चला गया तो फिर मेरे पास बचा ही क्या, है ना, वो भी बिना वजह का। तो मेरे को ऐसे अलग नहीं चाहिए, पहली बात तो। अब बताओ मेरे को 3 अकाउंट क्यों चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं हर कंपनी में आपको 1000 अकाउंट्स मिले। रीजन वाइज हैं? डिफरेंट रीजन में चाहिए हो। यूजर्स तो भवन एक ही अकाउंट में चाहे तू लाख बना ले, उसी क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर एक आप जो सिंगल रूट अकाउंट अकाउंट है, अगर रूट टीम का क्या जरूरत है? हैं? आप 3 अकाउंट बनाओगे क्यों? सिंगल अकाउंट से काम हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो मैंने पूछा है, तू मेरे से पूछ रहा है। उसमें अकाउंट एक इसलिए से ही हो क्रिएट जाएगा करेंगे ना। ना कि अगर आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? जा रही है, पर हाँ मैं हाँ मैं बताऊं। कह रहा, हाँ सर, रूट से हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर हमारा कभी भी हैक होता है या कोई अरे सिस्टम रूट की से नहीं देनी, पासवर्ड लीक रूट को होता है। नहीं चाहिए। रूट को क्यों? रूट को चाहिए नहीं मेरे को। रूट क्यों चाहिए? रूट अपने पास रखो आप। आपके पास 3 अकाउंट की रूट यूजर्स है, आप अपने पास रखो। आप एडमिन, नॉन एडमिन, सिक्योरिटी, वीवर जो जैसे भी रहते हैं वैसे दो। बट आपको 3 अकाउंट क्यों चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। रूट राट नहीं चाहिए हमें। सर एक प्रोडक्शन, एक नॉन चलो प्रोडक्शन और टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए। यूजर ओके, डिफरेंट होंगे, यूजर डिफरेंट ऐसा भी होंगे हो तो सकता डिफरेंट है। अकाउंट। एक यार फिर परमानेंट यूजर्स का क्या लेना देना अकाउंट से, ये बता। हाउ कैन यू से, अगर टेक एन एग्जांपल एयरटेल में या एक्सेंचर में बंदे हैं, एक्सेंचर में लाख बंदे, तो तुम क्या करो? लाख बंदे के लिए अलग अलग अकाउंट होगा? इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बेसिक्स क्लियर करना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल लाख बंदों के लिए लाख अकाउंट्स होंगे? एक जैसे एक अकाउंट में के अंदर भी लाख यूजर्स आ सकते सर एक में यूजर सिक्योरिटी करते हम एक में हैं। सिक्योरिटी कर सकते हैं ताकि कोई अगर प्रोडक्शन को हैक करे तो सिक्योरिटी वाले अकाउंट तक ना पहुंच सके। अरविंद ये तो भाई मैंने बताया ना, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि 3 मतलब अलग अलग अकाउंट बने। 3 अकाउंट चाहिए मेरे को बस। प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन को अलग अलग करते। हाँ, नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्शन को अलग कर सकते हैं, ये लॉजिक ठीक है। इस बात में मैं सहमत हूँ कि चलो प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन को अलग कर दिया, या एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना दिया ज्यादा से ज्यादा, या एक प्रोडक्शन एक नॉन प्रोडक्ट, 2 नॉन प्रोडक्शन बना दिए, एक प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। या 2 प्रोडक्शन एक नॉन प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। बट और एक सिक्योरिटी स्टेजिंग वो तो चाहे कितनी बना ले, भी होते हैं। स्टेजिंग बना ले, वो तो 50 बना ले, उसमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। वो तो एग्जांपल हो गया। बट लॉजिक, हाँ ये एक लॉजिक ठीक है। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन वाला एक लॉजिक ठीक है। और मेरे को लॉजिक्स बताओ कि मल्टीपल अकाउंट्स क्यों चाहिए आप लोगों को? टीम को एम्पावर करने के लिए। और ये टीम कैसे एम्पावर होगी अकाउंट से? टीम एम्पावरमेंट से क्या लेना देना है अकाउंट से? सर जो आइसोलेटेड आइसोलेटेड रोल्स जो हैं कंपनी में, उनको मैनेज करने में आसानी होगी। उससे अलग अलग और एक अकाउंट से क्या लेना देना भाई? लॉगिंग मेरे को इजीली होगी लॉगिंग के लिए। लॉगिंग तो चाहे 10 हो 15 उसमें भी इजीली होती है, चाहे एक हो उसमें भी इजीली होती है। लॉगिन तो करनी है ना। लॉगिन का अकाउंट से क्या लेना देना प्रवीण? एक हो चाहे 1000 हो, उसमें तो सेम ही जैसे रहेगी ना लोग। सर मान लो हम एक मैनेजमेंट अकाउंट बनाते हैं, और वो तो जैसे जो हम बात उससे हम पॉलिसीज एक अकाउंट से, सॉरी आवाज आई थिंक मेरी है, तो एक मैनेजमेंट अकाउंट होगा सर। मैनेजमेंट अकाउंट से हम सभी को लाइक जितने भी यूजर्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। सो एक मैनेजमेंट चाहिए और हमें एक यूजर चाहिए, 2 ही चाहिए। यूजर में आप पॉलिसीज मैं डाल कह रहा हूँ सकते कि क्यों चाहिए मेरे को मैनेजमेंट अकाउंट? वो मैनेजमेंट अकाउंट तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर है, तब चाहिए। मैं नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन मेरे को। हैं। ओके ओके। क्यों चाहिए मैनेजमेंट अकाउंट? वो तो वैसे भी एक अकाउंट तो हमेशा मैनेजमेंट ही रहता है। अजय सी टेक एन एग्जांपल, मैं एक स्टार्टअप है मेरी कंपनी, है ना। मेरी कोई एक एप्लीकेशन है। टेक एन एग्जांपल, मैंने अभी कोई बिजनेस शुरू किया कि मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है। क्या एप्लीकेशन बनाऊंगा? मान लो मेरी कोई न्यूज़ वेबसाइट चल रही है ना। मैंने कोई एक न्यूज़ वेबसाइट शुरू की है, स्टार्टअप है मेरा। अब मैंने स्टार्टअप शुरू किया तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 2-4 EC2 इंस्टेंसेस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोड बोलेगा तो एक लोड बैलेंसर लगा दो, एक VPC लगा लो, और एक पब्लिक IP लगा लो,
ज़्यादा क्लाउड फ्रंट, बस यही चाहिए ना। ये मैंने शुरू कर दिया, और अभी जब मेरे पास पैसा आना शुरू होगा तब मैं क्या करूँगा, तब मैं नॉन प्रोडक्शन की तरफ जाऊंगा। अभी तो मैं एक ही वीपीसी में नॉन प्रोडक्शन में ट्राई करके देख लूंगा, एक वीपीसी में प्रोडक्शन में बना के उसको लॉन्च कर दूंगा। मेरे को तो अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी कि मैं 4 अकाउंट मेंटेन कर पाऊँ अभी के लिए। 4 अकाउंट मतलब 4 पैसे, 4 जगह पैसे देने पड़ेंगे। यू हैव टू कंट्रोल। वो तो चलो बात की बातें आएंगी, बट 4 अकाउंट को लिए पैसे तो लगेंगे ना। तो वो सारे के सारे स्टार्टअप में तो मैं आज के टाइम में एक ही अकाउंट में कर सकता हूँ। बट एज माई एप्लीकेशंस विल ग्रो ना, टेक एन एग्जांपल, आज मेरी एक वेबसाइट है, कल को मेरी 2 वेबसाइट्स होंगी, कल को मेरी 5 वेबसाइट्स होंगी। तो उन वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ़ आई एम ग्रोइंग, तो मेरे को हर अकाउंट में एक वेबसाइट डालनी पड़ेगी, सो दैट क्लाउड फ्रंट पे एक वेबसाइट डालना। ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं डाल सकता, अभी भी मैं डाल सकता हूँ एक वेबसाइट पे, बट एज आई एम ग्रोइंग एंड आई वांट अ सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट, अगर मेरे पास पैसा है तो। या फिर मैं कहूँ कि टेक एन एग्जांपल, आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं एक ही यूनिट के अंदर, है ना, तो दे विल नॉट शेयर दैट डाटा इंडिविजुअली कि भाई कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं, यूजर्स की बात नहीं कर रहा। यूजर्स और कस्टमर में डिफरेंस है। एक कस्टमर के सेम यूजर्स हो सकते हैं, है ना, बट एक कंपनी में टेक एन एग्जांपल कि मारुति एक कंपनी है, एयरटेल एक कंपनी है। अब एयरटेल में ओखला की एक टीम है, नोएडा की एक टीम है, यूजर्स कुड बी सेम, बट ओखला अपने आप में एक कस्टमर है। ओखला का डाटा सेंटर अपने आप में क्या है, एक कस्टमर है। तो ओखला का डाटा सेंटर एक डाटा सेंटर हो गया, नोएडा का डाटा सेंटर एक डाटा सेंटर हो गया। एक ओखला के डाटा सेंटर में देयर कुड बी मल्टीपल नेटवर्क्स, तो आई नीड वन अकाउंट फॉर ओखला, वन अकाउंट फॉर नोएडा। अब दोनों में यूजर सेम हो सकते हैं कि दे कैन लॉग इन इनटू द ओखला आल्सो, दे कैन लॉग इन इनटू द नोएडा आल्सो। आईटी टीम सेम हो सकती है ना। आर यू गेटिंग इट? तो यूजर्स का कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन दी यूज केसेस। अब जैसे कि ओखला, टेक एन एग्जांपल, कस्टमर ने डिसाइड किया कि दे आर मूविंग इनटू द क्लाउड। अब ओखला के डाटा सेंटर को आपको एक क्लाउड में मूव करना है, एक अकाउंट में मूव करना है, बट नोएडा वाले को ओखला में थोड़ी ना मूव कर सकते हो आप, राइट ना, सेग्रीगेशन चाहिए ना। तो उसके लिए यू नीड अ डिफरेंट अकाउंट। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है ना। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत नहीं, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक अकाउंट एक डाटा सेंटर। सी एक अकाउंट में ऑलरेडी पांडे जी देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स है ना। अभी ओखला के अंदर कितने सर्वर्स होंगे, दुनिया भर के होंगे, दुनिया भर के नेटवर्क्स होंगे, लोड बैलेंसर्स होंगे, फायरवॉल्स होंगे, है ना। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होगा। इफ यू विल मिक्स टू डाटा सेंटर्स, यू कैन नॉट ऑपरेट। आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 सर्वर्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। एक में मान लो 150-200 सर्वर्स होंगे, कम से कम 10 वीपीसीज होंगे एक नेटवर्क में, एक डाटा सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे अगर 100 डाटा सेंटर्स होंगे तो यू कैन नॉट गो विथ वन वीपीसी। और ऐसा भी नहीं कि जा नहीं सकते, जा सकते, बट इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर एयरटेल चाहे तो ओखला में ही बना सकता था ना सारा का सारा। वाई दे क्रिएटेड ओखला नोएडा फॉर अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग यूजर्स प्रोस्पेक्टिव। तो दैट इज द रीजन क्या करना पड़ता है भाई, यू हैव टू गो विथ डिफरेंट यूज केस, यू हैव टू गो विथ डिफरेंट अकाउंट। अभी एक अकाउंट तो ओखला के लिए बना दे, एक नोएडा के लिए बना दे, व्हाई यू नीड मल्टीपल अकाउंट्स अगेन। द सेकंड यूज केसेस, जब हम ओखला को बनाएंगे तो सीधा सीधा प्रोडक्शन में थोड़ी ना उतार सकते हैं, वी आर द एक्सपर्ट। जब हम बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ टेस्टिंग, लॉट्स ऑफ टेस्टिंग, है ना। यू हैव टू वेट कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यू रिक्वायर्ड वन टेस्टिंग अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट, डेवलपर अकाउंट जो कि वो एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे वहाँ पे या माइग्रेट कर रहे होंगे, एंड देन योर प्रोडक्शन अकाउंट। सो अगेन यू रिक्वायर्ड मल्टीपल अकाउंट्स। तो एक अकाउंट को हो सकता है 4 अकाउंट में बनाना पड़े, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपके स्टार्टअप से एंटरप्राइज का स्केल कैसा है। अगर वो स्टार्टअप है तो आप वही सारी चीज़ें और एक एप्लीकेशन, तो यू कैन गो विद वन अकाउंट। यू डू नॉट रिक्वायर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट हायरार्की। नो, क्यों चाहिए एक अकाउंट के लिए? बट ये चीज़ जब कस्टमर के लिए आते हैं, एयरटेल या कोई भी और कस्टमर, एक्सवाईजी, एक्सेंचर या कोई इन्फोसिस जो भी है, तो उसके लिए यार हमें चाहिए। और एक एग्जांपल और, जैसे कि एक्सेंचर आपकी कंपनी है,
मैं आप एक्सेंचर कंपनी की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी तो हमने कस्टमर की बात करी, जब कस्टमर माइग्रेट करता है जिसका डाटा सेंटर। अब कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी है, जैसे कि टेक एन एग्जांपल एक्सेंचर के मल्टीपल यूनिट्स, वन यूनिट इन, टेक एन एग्जांपल डिफरेंट कंट्री की, एक यूरोप में है, एक इंडिया में है, एक सिंगापुर में है ना। हो सकता है ना ऐसा। तो सिंगापुर में भी कोई क्लाउड टीम बैठती होगी, इंडिया में भी एक क्लाउड टीम बैठती होगी, और एक क्लाउड टीम कहाँ बैठती होगी, आपकी यूरोप रीजन्स में भी। तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे शेयर एक ही अकाउंट को करेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो जो यूरोप वाली टीम है उनका एक अकाउंट होगा, सेपरेट अकाउंट, जिसमें वो R&D करते होंगे, काम करते होंगे, एप्लीकेशंस बनाते होंगे। इंडिया वालों के लिए अलग अकाउंट होगा, और सिंगापुर वालों के लिए अलग अकाउंट्स होगा। जो यूरोप का जो हेड होगा, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल कि जितने भी उसकी कॉस्टिंग आती है वो बियर करे। या सिंगापुर वाला हेड जो होगा, वो सिंगापुर के जो अकाउंट्स होंगे या जो अकाउंट होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंगापुर वाले बंदे के पास आएगी। और उसकी टीम जो है उस अकाउंट पे काम करती होगी, सिंगापुर वाले के बंदे की टीम सिंगापुर वाले अकाउंट में, या एप्लीकेशन लॉन्च करती होगी सिंगापुर वाले अकाउंट में लॉन्च करती होगी। ऐसे ही सेम जब आप करते हो इंडिया के लिए करते हो। हाँ, अब इनको तीनों कंबाइन करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, वो दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। मेक सेंस? बट ये तुम्हारे क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर रहा है? क्वेश्चन को कैसे पढ़े जी? मैंने पूछा ना कि मल्टीपल अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो मल्टीपल अकाउंट्स की तो बात कर रहा हूँ कि अब मल्टीपल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी ना। अब मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स पड़ी, तो मैंने कहा कि मल्टीपल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखो, स्टार्टअप है तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी कैन नॉट से कि मल्टीपल अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर किसी कंपनी में इफ यू हैव मल्टीपल कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, है ना। एक कस्टमर कुड भी जिनको एप्लीकेशंस को यूज करना है, क्लाउड के सर्विसेज को यूज करना है। एक ही कंपनी में देयर कुड बी मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल यूनिट्स, है ना। तो हर यूनिट को सेग्रीगेट करने के लिए हर बंदा अपनी काम करे, अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करे। फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू रिक्वायर different accounts. But if you have only one startup, small startup, you do not require multiple accounts. आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, यू आर माइग्रेटिंग स्टफ, यू रिक्वायर्ड, you have to do testing, developers, and then pre-production and production, you also require multiple account in that case also. क्या पांडे जी? नहीं, ठीक है, हैं? ठीक है, ठीक। बट देखो, प्रोड, डेवलपर, टेस्टिंग, इन चारों में यूजर्स सेम हो सकते हैं, यूजर्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। चलो फिर एक बार टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं सारी। तो अकाउंट की, जैसे कि अभी प्रवीण ने बताया था, अकाउंट क्या होता है? दिस इज द कंटेनर ऑफ योर AWS रिसोर्सेज। और AWS रिसोर्सेज क्या होंगे फिर? AWS रिसोर्सेज होंगे आपके S3 बकेट होगी, EC2 इंस्टेंस होगा, आपके जो वर्चुअल मशीन है, आपके DBs होंगे, और जितना जो भी क्रिएट करते हो आप किसी भी अकाउंट में, AWS अकाउंट में, सब आपके रिसोर्सेज होंगे। तो वो बन गया आपका अकाउंट। अब अकाउंट को मिला के या उनको कंबाइन करके फिर एक बनती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? आपका सेट ऑफ अकाउंट्स हो गया, कि जहाँ से आप उनको हेरारिकल व्यू बना सकते हो कि स्टार्टिंग में मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन आई, फिर एक सब ऑर्गेनाइजेशन आई, फिर उसके नीचे अकाउंट्स आए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज होती हैं चीज़ें। और सेंट्रली मैनेज कर सकते हो आप, कि सेंट्रली आपने यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई की ऑर्गेनाइजेशन पे, वो नीचे तक इनहेरिट होती जाएगी वो। ठीक है, अकाउंट हो गया अपना। और फिर इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, अपनी टर्म्स आएंगी। एक जैसे होता है आपका, अभी बात चल रही थी कि रूट यूजर की। रूट यूजर क्या होता है? तो भाई रूट यूजर होता है कि स्टार्टिंग में जब आप जिस भी अपनी मेल आईडी से अपना अकाउंट, AWS अकाउंट लॉगिन करते हैं, वो होता है आपका रूट यूजर। और उसके पास मोस्टली जितने भी प्रिविलेज होते हैं सब होते हैं उसके पास, एडमिन की तरह एक्ट करता है वो, एडमिन ही होता है वो। तो वो होता है आपका रूट अकाउंट, रूट यूजर, सॉरी, नॉट अकाउंट। और जितने भी आपके अकाउंट होते हैं सब में एक रूट यूजर होगा। ठीक है, उसके बाद यू कैन क्रिएट योर IAM यूजर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजर, एंड यू कैन डिफाइन द प्रिविलेज ऑल्सो, कि किसको मुझे एडमिन बनाना है, किसको व्यूअर का रोल देना है, किसको मुझे EC2 इंस्टेंस एडमिन बनाना है, किसको स्टोरेज का एडमिन बनाना है। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा सब कर सकते हो। अब एक टर्म आती है आपकी, जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी आपकी मैनेजमेंट अकाउंट की। अब मैनेजमेंट अकाउंट ये क्या होता है?
तो ये होता है। अब मान लीजिए कि मतलब मैंने बताया कि दो मेथड होते हैं कि एक तो आप स्टार्टिंग से क्रिएट कर रहे हो सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हो, और एक होता है कि आपका ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेटअप है, आपके 10 अकाउंट ऑलरेडी हैं। तो दोनों केस में बात करते हैं। अगर स्क्रैच से आप काम कर रहे हो तो क्या होगा कि आपने एक अकाउंट बनाया, एक अकाउंट स्टार्टिंग में, मतलब आपने बिल्कुल एक वेल आर्किटेक्ट आपके पास सब कुछ बना रखा आपने, तो आपको पता है कि मुझे मैनेजमेंट अकाउंट बनाना और कैसे कैसे क्या क्या डिजाइन करना है। ठीक है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको पता है कि ये मेरा मैनेजमेंट अकाउंट बनेगा, मैनेजमेंट अकाउंट। और कैसे, मतलब कि AWS अकाउंट लिया मैंने, AWS अकाउंट को लॉगिन किया और वहां से जाके मैं ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करूंगा, जस्ट बस इतना ही होगा। तो जहां से मैंने ऑर्गेनाइजेशन एनेबल की है जिस अकाउंट को लॉगिन करके, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं, तो वो हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंट। अब प्रॉब्लम आई कि अगर अपने 10 अकाउंट हैं सेटअप, जैसे अभी विजय भाई ने बताया कि मतलब बहुत सारे कि हमने प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, स्टेजिंग के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं, है ना। अब अपने को तो उस टाइम पे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो है नहीं है कि हम किसी को इस टेस्टिंग वाले अकाउंट को उठा के मैनेजमेंट अकाउंट बना दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। और इसमें एक और खास बात होती है, अगर किसी को मैंने मैनेजमेंट अकाउंट बना भी दिया ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे हम उसको, वही रहेगा। तो जब भी हम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हाँ जी अकाउंट से मतलब वही ना जो हम बिल्कुल, जो मैनेज करेगा सब कुछ, जो रूट यूजर बनाते हैं। नहीं नॉट रूट यूजर। रूट यूजर तो हो गया कि जितने भी आपके अकाउंट बनेंगे सबका एक रूट यूजर बनेगा, ठीक है। या तो सिंपली रूट यूजर ये आप मान लो कि स्टार्टिंग में जिस मेल आईडी से हम अकाउंट बनाएंगे, हाँ दैट विल बी आवर रूट यूजर, हाँ ठीक है। ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंट क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, मतलब उस अकाउंट को लॉगिन करके हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे। यू मीन टू से दैट जिस क्रेडेंशियल से हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं पांडे जी, क्रेडेंशियल कोई रोल नहीं है। रूट अकाउंट यूज से, लाइक रूट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, रूट यूजर्स की बात नहीं कर रहा। नहीं, रूट अकाउंट बता दिया, वो क्लियर हो हाँ, गया। वो मास्टर अकाउंट ही रूट अकाउंट होगा। देखो, एक अकाउंट में इफ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसमें से एक अकाउंट जो है मेन होगा, टॉप ऑफ द हिरार्की, जो सारे अकाउंट्स को मैनेज करेगा, या जिसकी जितने भी अकाउंट्स की बिलिंग है उस बंदे के पास जाएगी। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा बिल के लिए, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा सारी एक्टिविटीज के लिए, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्न करने के लिए जितने जितने अकाउंट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वो बंदा नहीं, वो अकाउंट, हायरार्की मतलब कैसे, बंदे के पास हायरार्की कैसे चलेगी? हायरार्की तो बता देंगे, हायरार्की तो हिरार्की चलेगी, बता रहा हूँ मैं अभी। बट कॉन्सेप्ट समझो कि मैनेजमेंट अकाउंट क्या है। हाँ, मैं तभी हायरार्की पूछ रहा हूँ कि लाइक से कि हमने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, करेक्ट। अब उसमें हम फर्दर जो क्रिएट करते हैं दैट इज आवर मैनेजमेंट अकाउंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी कवर करता हूँ सारी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्रिएट होता है वही मैनेजमेंट अकाउंट है आपका। हाँ, तो वही चीज तो उसके बाद हमारा फिर जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा रूट यूजर होता है। मैं सारी चीजें कवर करता हूँ। अब अभी अभी आप समझो, इसको बताएंगे, योगेश बताएंगे कैसे होगी। आंसर मिल जाएंगे तो फिर पूरा चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि मैनेजमेंट अकाउंट अपना क्या होता है कि जहां से हम सारी चीजें अपनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेंगे। अब वो क्रिएट कैसे करना है, क्या हायरार्की में, टॉप ऑफ द हायरार्की में क्या रहेगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा, वो सब कैसे होता है वो बताता हूँ मैं आपको, सारा सब कुछ कैसे होगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मुझे मैनेजमेंट अकाउंट किसी को बनाना है तो वो कैसे बनेगा। मतलब सिंपली मुझे किसी भी अकाउंट को लॉगिन करना है। अभी मैंने लॉगिन कर भी रखा है, मेरा एक अकाउंट लॉगिन करना है और यहाँ से मैं ऑर्गेनाइजेशन पे जाऊंगा। अभी यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एनेबल्ड है। अगर एनेबल नहीं होती, या आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग में अभी बनाया होगा फ्रेश अकाउंट, अगर यहाँ से आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन एनेबल कर दोगे तो आपका ये अकाउंट क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंट। यही अकाउंट मैनेज करेगा फिर सबको। फिर अदर अकाउंट यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो, और आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है उनको ज्वाइन भी करवा सकते हो। वो कैसे करते हैं वो भी एक बार बात करते हैं इसके बारे में भी। बट अभी तक मेरे को एक बात बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन बताओ, व्हाट डू पीपल थिंक, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन?
Organization that contains several accounts, that is the organization. This is a group of accounts that is नहीं नहीं used नहीं, for organization different contains organization doesn't contain multiple accounts. Organization govern multiple accounts. Okay, right. It manage multiple It accounts. manage and govern हम multiple करेक्ट, accounts. जैसे प्रवीण ने एग्जैक्टली बताया वर्ड, बिल्कुल प्रवीण ने बिल्कुल सही बताया कि वो मैनेज करता है। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि वो करता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्वेश्चन तो ये है। कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट। नहीं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट तो हो गया, मैनेज करना कॉम्बिनेशन एक ही बात है, होता ना, वो तो बता दे। बट मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यू पीपल basically थिंक an सो कि enterprise. ऑर्गेनाइजेशन है। So basically an enterprise. ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, एक मतलब डिफाइंड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड कंटेन सम रिसोर्सेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो कह रहा हूँ इस लाइन को ही निकाल दो, ये प्रोटोकॉल वाली लाइन को जिंदगी में से, कसम से हर एग्जांपल में प्रोटोकॉल कभी फिट ही नहीं होता, और हम हमेशा ये एग्जांपल देते हैं। फिर ये अकाउंट सेट ऑफ, मैनेजमेंट सर्विस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन। भाई कुलदीप तूने बहुत सही बताया, बट एग्जैक्टली वर्ड रह गया मिस ना। मतलब तुम क्या समझते हो, अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो कुलदीप कि तुम व्हाट डू यू थिंक कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तुम बिल्कुल करीब हो उस चीज के। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। हाँ, दिस इज व्हाट यू कैन से, बट एक्चुअली में Yes, ऑर्गेनाइजेशन account एक management सर्विस है। service. अकाउंट मैनेजमेंट तो ठीक है, वो काम क्या करती है, बट एक्चुअल सर्विस में ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस है ना। Yes. और इसको तो अनेबल जिसके हेल्प डिसेबल से हम करना पड़ता है। सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं अपने एंटरप्राइज को। अरे वो तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बलवीर, वो तो ज्ञान हम देंगे ही, वो योगेश बता ही रहा है, वो तो हर चीजें क्या क्या करता है, कैसे करता है, वो नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस है जिसको आपको अनेबल करना पड़ता है फ्री में नहीं। और जैसे ही आप अनेबल करोगे ना, तब योगेश ने एक बात बताई कि उसको अनेबल करने के लिए यू नीड समथिंग। क्या इंटीग्रेटेड चाहिए विद सर्विसेज है? इंटीग्रेटेड विद सर्विसेज। हाँ, नहीं, इंटीग्रेटेड एक सर्विस, AWS की एक सर्विस है जिसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो फ्री है पहली बात तो, है ना। उसको आपको अनेबल करना पड़ेगा कहीं पे भी जाकर, जैसे कि EC2 आप स्टार्ट करते हो, जैसे ही ऐसे ही AWS में ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस है, बेस सर्विस है, सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एंटरप्राइज में जा रहे हो तो आप उसको आपको अनेबल करना पड़ेगा, बट अनेबल करने से पहले उसकी एक कंडीशन है। जैसे आप अनेबल करोगे, वो एक मैनेजमेंट अकाउंट पिकअप करेगा या रूट अकाउंट पिकअप करेगा, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंट या मास्टर अकाउंट। पहले उसको मास्टर अकाउंट नाम दिया जाता था, उसको मास्टर अकाउंट को नाम चेंज करके उसको मैनेजमेंट अकाउंट बोला जाता है। चीज़ दोनों सेम है, चाहे वो मास्टर अकाउंट हो चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंट हो, दोनों एक ही चीज़ है। बट कहने का मतलब उसको अनेबल करने से पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी कौन से अकाउंट में अनेबल करूँ। अब जैसे कि इस ग्रुप में 21 लोग हैं, ये टेक एन एग्जांपल 21 एंटिटीज हैं किसी कंपनी की, या 21 एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि टेक एन एग्जांपल वी ऑल आर एयरटेल, है ना। हम एयरटेल के 21 डाटा सेंटर्स हैं, 21 अकाउंट्स हैं। एक ओखला नोएडा के लिए हमने एक ऐसे अकाउंट बना के रखा हुआ है। अब कंपनी ने डिसाइड किया यार मेरे को मैनेज करने हैं सारे अकाउंट्स। मेरे को एयरटेल ने डिसाइड किया आई एम इन दी दिस टेक्नोलॉजी इरा, है ना। मेरे को सारे एक जगह से मैनेज करने हैं। अब एक जगह से मैनेज तो करने हैं, एक जगह से मैनेज कैसे करोगे किस अकाउंट को? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन मेन कैंडिडेट होगा आपका, जो मैनेजमेंट अकाउंट की तरह बिहेव करेगा। और वो जो 21-20 अकाउंट की बिलिंग रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस मैनेजमेंट अकाउंट का, या जितने भी अकाउंट बाकी लाइफ में बनेंगे वो मैनेजमेंट अकाउंट बिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वंस यू सिलेक्ट द मैनेजमेंट अकाउंट, आप उसके बाद उसको डिसलेक्ट नहीं कर सकते या उसको चेंज भी नहीं कर सकते कि आज मन किया मेरे को बना दिया, कल किसी और को बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज़ अ वेरी केयरफुल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अनेबल करना। इट्स नॉट इजी कि गए और अनेबल कर दिया, ऐसे काम नहीं होता भाई। इसको अनेबल करने के लिए यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि 21 में से कौन मैनेजमेंट अकाउंट होगा। तो कौन होगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि मेरा एक ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में ये मैनेजमेंट अकाउंट होगा। टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने डिसाइड किया मेरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर या जो भी है, मतलब इस अकाउंट, ये अकाउंट मेरा जो है मैनेजमेंट अकाउंट होगा। जो भी मेरा जिस भी पर्टिकुलर बंदे को, उसमें कोई रिसोर्स नहीं है बट ये बिलिंग विलिंग प्रोस्पेक्टिव से देखेगा। तो ये डिसाइड कर लिया, तो एक अकाउंट पिकअप कर लिया। अब उस अकाउंट में जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन अनेबल करनी है। जैसे आप अनेबल करोगे, बाय डिफॉल्ट वो वाला अकाउंट जो उस अकाउंट में चल रहा होगा वो आपको मैनेजमेंट अकाउंट बन जाएगा। फिर बाकी आप ऐड करते रहोगे, वो योगेश बताएगा। पर वो तो कंपनी जिसको सोचेगी अपनी मर्जी से कराएगी ना। नहीं, सोचने वाला तो अब हो गया है ना, बट आप कोई नया बना रहे हो तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा ना।
पुराने में तो चलो ठीक है, आपको पुराना सेटअप करना है तो वो कंपनी सोचेगी, वो बताएगी आपको, वो आपको डिसाइड करना है ना ईश्वर, सॉरी ये कुलदीप, कि आपको पूछना पड़ेगा कि आपका मैनेजमेंट अकाउंट कैसा होगा। यू आर द कंसल्टेंट, है ना, कंपनी थोड़ी ना कंसल्टेंट। तो आपको बताना पड़ेगा सर आप मुझे एक ऐसा अकाउंट बताओ, आपको उसको प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी कि मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है। आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अगर आपने एक बार मैनेजमेंट अकाउंट सेलेक्ट किया, आप उसको फिर कभी कभी ब्रेक डिसलेक्ट नहीं या कर चेंज नहीं कर पाओगे, सकते, डिसलाइक नहीं कर पाओगे। या चेंज नहीं कर पाओगे। और ऑर्गेनाइजेशन एक बार अनेबल करी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, डिसेबल नहीं कर पाओगे। तो और मैनेजमेंट अकाउंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या राइट्स होंगे, आपको बताना पड़ेगा। तभी तो कस्टमर आपको बताएगा अच्छा ठीक है, इस हिसाब से आप इसको मैनेजमेंट अकाउंट दो, या इस आईडी को मैनेजमेंट अकाउंट दो। चलो योगेश कंटिन्यू। थैंक यू जी। तो मैनेजमेंट अकाउंट है मतलब जहाँ से हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे वो हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से जो बिलिंग आपकी मैनेज होगी वो मैनेजमेंट अकाउंट से होगी। आप जो भी नई पॉलिसीज लगाओगे, एससीपी लगाओगे, सिक्योरिटी कंट्रोल पॉलिसी जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगी, या किसी सेट ऑफ अकाउंट या मतलब एक छोटी और सब ऑर्गेनाइजेशन पे आपको अप्लाई करनी है, वो सारा काम आपका मैनेजमेंट अकाउंट से होगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से ही आपको सोच समझ के कि मुझे ये बनानी है। अब स्टार्टिंग में अगर आपने भाई टेस्टिंग वाले अकाउंट को बना दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और सबको उसका एक्सेस दे रखा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंट का एक्सेस तो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही रहेगा, सबके पास तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करोगे, अब मेरा अकाउंट है एक, मान लो मेरा नाम जैसे मेरा एक मेल आईडी मेरी yogesh@cloudsum.xyz, ठीक है। अब इस अकाउंट को लॉगिन करके मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल कर दिया। एनेबल कर दिया मतलब वो बन गया मेरा मैनेजमेंट अकाउंट। अब एनेबल करते ही क्या होगा, एनेबल करते ही मेरा वहाँ पे सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हायरार्की में आएगा मेरा एक रूट ओयू बनेगी। रूट ओयू ये रहती है अपने टॉप ऑफ द हायरार्की। अब इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे आएगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन आएगी ओयू। वो क्रिएट करनी मतलब एनेबल करने के बाद आपको क्रिएट करनी पड़ेगी एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल ओयू जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आप अकाउंट को ऐड करोगे, इनवाइट करोगे, वो बताता हूँ कैसे क्या होता है। एक मिनट, सॉरी मैंने ऑलरेडी बना भी रखा है एक पीपीटी में, ठीक है। हाँ जी, ये हो गई है मेरी रूट ओयू। रूट ओयू, और रूट ओयू होती क्या है उसका मैंने बताते हैं एक बार। रूट ओयू होती है, रूट ओयू में आपका जो मैनेजमेंट अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट में आपकी रूट ओयू होगी, और ये सबकी, ये बोल लो कि सबकी माई बाप होती है। सबकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होंगी, जितने भी अकाउंट्स होंगे, सब रूट ओयू का पार्ट रहेंगे। अब यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन रहेगी कि आपका जो मैनेजमेंट है वो किसका पार्ट रहेगा, जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो कहाँ पे आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंट को यू कैन पुट एनीवेयर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पुट कर सकते हो, बट मैनेज होगा, मैनेज करेगा भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंट को अगर आप चाहो तो मास्टर, ये है मेरी रूट ओयू है, रूट ओयू के नीचे फिर मैंने क्रिएट कर रखी है एक का नाम दिया है मैंने सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम दिया है क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसमें मेरे जितने भी अकाउंट क्लोज हो चुके होंगे या सस्पेंड हो चुके होंगे वो यहाँ पे रखने हैं मुझे, ठीक है। ये है मास्टर ओयू कि मुझे मास्टर अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट है, वो यहाँ पे रखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट देखो हमने यूज किया कि यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन एनेबल की, और फिर उसी में हमने एक रूट बन गया रूट ओयू, और फिर नीचे आ गई ये हमें ऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएट किया हमने अलग अलग। ये वर्कलोड के लिए बन गई, वर्कलोड की जहाँ पे मेरा एक प्रोडक्शन होगा, एक नॉन प्रोडक्शन होगा, एक सिक्योरिटी के लिए ओयू एक अलग से बना दी मैंने, और सिक्योरिटी के भी दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट कर दिया मैंने लॉगिंग का, कि मेरे जितनी भी ये अकाउंट होंगे, जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके सबकी लॉगिंग है वो यहाँ पे आएगी, लॉग्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। और दूसरा एक रख दिया कि सिक्योरिटी के टूल्स हैं, सिक्योरिटी के टूल्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रली मैनेज होंगे यहाँ से। सिक्योरिटी सर्विस की बात करें कि जैसे मेरा गार्ड ड्यूटी है वो यहाँ से मैनेज होगा, मेरा सिक्योरिटी हब है वो यहाँ से मैनेज होगा, और उसके नीचे फिर हमने ये अकाउंट बना रखे हैं। ये हायरार्किकल व्यू होता है, और इसमें एक चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट चीज, कि यहाँ पे आप 5 लेवल डीप जा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपको लगता है, जैसा भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आर्किटेक्ट बनाना है। आप जैसे अभी बता रहे थे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका इतना
बजट नहीं है तो स्टार्टिंग में तो यू कैन गो विद द सिंगल स्टैंड अलोन अकाउंट। आप खर्चा थोड़े ना करोगे। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर आप और ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, आप एक अकाउंट बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, फिर उनको एक ग्रुपिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन में डालोगे। देन यू कैन क्रिएट मोर अकाउंट्स, फिर उनको ग्रुपिंग करके फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में डालोगे, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमने बनाया अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट अकाउंट। क्लियर हो गया होगा सबको, और नहीं But क्लियर हो this गया this structure is very important. I mean, like this is not like you can simply go and create it, है ना। इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपको कम से कम 4 या 5 दिन का डीप मतलब डिस्कशन करना होता है। यू कैन इट इजिली गो कह दो कि सिक्योरिटी का अकाउंट हो, क्लोज अकाउंट होगा, मास्टर। दिस इज वन ऑफ दिस सैंपल है ये दिस इज नॉट अ फाइनल वर्जन, है ना। ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो सकती है कि आप ऐसा बना सकते हो, बट यू हैव टू डिस्कस कि ये स्ट्रक्चर कैसे होना होगा, क्योंकि एक बार ये स्ट्रक्चर बन गया ना फिर चेंज नहीं होता है। चेंज इन द सेंस इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, कि आप बहुत सारी चीजें इनके ऊपर लगा दोगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप पहले बहुत डिस्कशन करोगे, हाउ मेनी अकाउंट्स यू विल बी हैविंग, किस किस तरह के अकाउंट्स होंगे, क्यों चाहिए मुझे सिक्योरिटी अकाउंट। क्वेश्चन लगेगा क्यों चाहिए आपको सिक्योरिटी अकाउंट भाई, सिक्योरिटी के अंदर लॉगिंग अकाउंट क्यों चाहिए है, क्यों चाहते हो कि आप सारे अकाउंट्स के लॉग्स एक ही जगह आए, है ना। क्यों चाहोगे आपकी सिक्योरिटी की सारी सर्विसेज एक ही जगह से चले। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ जी, करेक्ट। नहीं योगेश? बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट योगेश मान लो कि मैं तो बना भी दिया, ये वाली स्ट्रक्चर बना दी, है ना। व्हाट दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बना दी ये। वैसे तो वो लिंक शेयर कर देना जिस लिंक पे ऐसा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, आई एम बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, किसी को आइडिया हो तो। दिस इज AWS ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। AWS ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस होगी, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर AWS ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी। बट इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो हरिमूर्ति जो तुम्हारी कंपनियों में होती है ना वो होती है, जिसमें एक CEO और फिर वो बाकी CISO और बाकी सारी चीजें होती हैं, वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बट आई मीन लाइक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल वर्ड इज व्हाट, दिस इज नथिंग हायरार्किकल मॉडल, वो तो नाम दे दो। बट दिस इज नथिंग बट योर लैंडिंग जोन, है ना। दिस इज नथिंग बट योर लैंडिंग जोन। तो लैंडिंग जोन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, डीप में जाके। बट दिस पर्टिकुलर वेल डिजाइन आर्किटेक्ट, है ना, आर्किटेक्चर, कि भाई एक सिक्योरिटी का अकाउंट हो जहाँ से हम सारे सिक्योरिटी मैनेज करें। सिक्योरिटी मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब एक नाम के रूप में सिक्योरिटी मैनेज करें। कहने का मतलब कि कल को अगर मेरे पास 400 अकाउंट है, टेक एन एग्जांपल, तो मैं 400 अकाउंट में जाके सिक्योरिटी की सर्विसेज को, डिफरेंट सिक्योरिटी की सर्विसेज को अनेबल नहीं कर पाऊंगा कि मैं यहाँ से एक सिक्योरिटी अकाउंट से मैं उसको गवर्न करूंगा। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प काम करता है, जैसे कि परवीन ने स्टार्टिंग में बताया था, मैनेज करता है। अब मैनेज करने के लिए मैनेज वाले अकाउंट्स होने चाहिए। तो मेरा सिक्योरिटी अकाउंट इसलिए मैंने सेटअप किया है ताकि मैं सिक्योरिटी की सर्विसेज को यहाँ से मैनेज कर लूँ। अब सिक्योरिटी की सर्विसेज कैसे, अब सिक्योरिटी में बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। सिक्योरिटी में एक लॉगिंग अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है। तो 400 अकाउंट्स के जो मेन लोग्स होंगे, अब लोग्स कौन कौन से की, एक तो हमारे क्लाउड ट्रेल के लोग्स, है ना। तो जितने भी हर अकाउंट के क्लाउड ट्रेल एक तो अनेबल करना, ऊपर से क्लाउड ट्रेल के लोग्स जो मेरे एक अकाउंट में भेजे, तो उस अकाउंट का नाम क्या होगा, लॉगिंग अकाउंट। एक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, तो 400 के 400 अकाउंट एक ही अकाउंट में भेजे, उसको हम कहेंगे लॉगिंग अकाउंट। फिर जैसे कि सर्विस, जैसे कि गार्ड ड्यूटी का एग्जांपल, तो गार्ड ड्यूटी को 400 अकाउंट मैंने, या 400 में जरूरत नहीं हो सकता, टेस्टिंग में मेरे को जरूरत ना पड़े, या डेवलपर में मेरे को जरूरत ना पड़े, या सैंडबॉक्स में मेरे को जरूरत ना पड़े, मेरे को प्रोडक्शन में मेरे को गार्ड ड्यूटी चाहिए, क्योंकि गार्ड ड्यूटी एक महंगी सर्विस है। तो गार्ड ड्यूटी को अनेबल करना 100 अकाउंट में, तो 400 में से 100 अकाउंट में अनेबल करने के लिए मैं हर अकाउंट में नहीं जाऊंगा, आई विल डू इट सेंट्रली वाया द सिक्योरिटी अकाउंट। तो सिक्योरिटी अकाउंट
आपके पास वो परमिशंस होंगी। वो परमिशंस कैसे होंगी वो हम डिस्कशन करेंगे, बट वो परमिशंस होंगी जिससे कि वो ये सब चीजें कर पाए, है ना। और जब कोई अकाउंट, टेक एन एग्जांपल, इन 400 अकाउंट में से कोई भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो दैट क्लोज अकाउंट विल कम इनटू द क्लोज्ड ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ये वो यहाँ पे रहेगा कुछ महीने तक, 1 या 2 महीने तक, 3 महीने, बट उसमें कोई परमिशंस नहीं होंगी, मतलब कोई सर्विसेज नहीं चलेंगी, बट दैट विल बी देयर फॉर सम टाइम फॉर द कंप्लायंस ऑडिटिंग पर्पस की, को चेक करना है, या गलती से कोई बंदा सर्विसेज थी और वो गलती से डिलीट हो गया तो उसके लिए वो क्लोज्ड अकाउंट में पड़ा रहेगा। आफ्टर 3 मंथ वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस अकाउंट को हटा देंगे। मास्टर अकाउंट तो हमें पता ही है क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंट, जिसके अंदर वो वर्कलोड के अंदर हम डिसाइड करेंगे कौन से प्रोडक्शंस होंगे, नॉन प्रोडक्शंस होंगे, टेस्टिंग होंगे, डेवलपर होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हम रख सकते हैं और हिरार्की, है ना। सिक्योरिटी में भी और हिरार्की आएंगे, बट दिस इज जस्ट अ सैंपल। ये सुन एक बार योगेश, एक बार वो वाला दिखाना ना, AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला URL। ओपन कर रहा हूँ। हाँ पहले, हाँ ये देखो भाई, अब इस पे नीचे जाओ, इसको आप पढ़ना, नीचे जाना। आप तो क्यों पढ़ोगे, हमने बता दिया है। तो और नीचे जाओ एक बार, और नीचे जाने को एक स्ट्रक्चर होगी नीचे ना, और नीचे, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे देखो, गो अप लिटिल अप, ये कहाँ पे, नीचे थोड़ा सा नीचे है योगेश, ये वाली, हाँ ये वाली स्ट्रक्चर में देखना, सैंड नहीं, गो अप, ओके, हाँ ये वाली देखो, कहाँ गया ऊपर, हिलाओ मत, ऊपर जाओ ना थोड़ा सा, ये हाँ ये वाले भाई, एक सेकंड, हाँ हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, एक सेकंड, ये वाला स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, ये दिख रही है। हाँ जी सबको दिख रही है। तो आप क्या क्या देख रहे हो इसके अंदर, क्या क्या लिखा हुआ है बताना। सैंडबॉक्स, वर्कलोड, पॉलिसीज, टैगिंग, और क्या क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस और डिप्लॉयमेंट, है ना। तो देखो सैंडबॉक्स अकाउंट्स क्या होते हैं, सैंडबॉक्स अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप R&D करते हो, कि कुछ भी स्टार्ट करके देख लिया, कुछ भी क्लोज करके देख लिया, दोस आर योर सैंडबॉक्स अकाउंट। तो आपको ऐसे अकाउंट की भी जरूरत होती है जहाँ पे आप टेस्टिंग करते हो या कुछ R&D करते रहते हो, कि आपको सर्विसेज को लर्न करना है, समझना है कैसे काम करेगी वो, है ना। तो कस्टमर सैंडबॉक्स अकाउंट लेता है कि भाई मेरे को एक सैंडबॉक्स अकाउंट दो, पहले मैं टेस्टिंग करूंगा क्या है ये सर्विसेज, मैं उसके बारे में समझूंगा, फिर उसको हटाऊंगा, फिर डेवलपर अकाउंट लूंगा, फिर डेवलप करेंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर टेस्टिंग लेंगे, उसमें टेस्टिंग करेंगे, सेम एनवायरनमेंट के, हटाएंगे, प्री प्रोड लेंगे, फिर प्रोडक्शन जाता है, ऐसे सर्विसेज चलती है। फिर जैसे सैंडबॉक्स अकाउंट होगा तो एक सैंडबॉक्स का एक OU होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, फिर एक वर्कलोड होगा, उसका एक OU होगा। फिर पॉलिसी स्टेजिंग क्या होती है, कि जिसमें हम पॉलिसी को ट्राई करते हैं कि एक पॉलिसी को ऊपर से डाले तो वो कैसे बिहेव करेगी नीचे वाले हिरार्किकल वे में। अगर मान लो मैं ऊपर से एक पॉलिसी ट्राई करता हूँ, उसके अंदर नीचे OUs हैं, उसके अंदर नीचे OUs हैं, उसके नीचे मल्टीपल अकाउंट्स है, तो वो क्या काम कर रही है, बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक पॉलिसी स्टेजिंग अकाउंट। सस्पेंडेड वी टॉक अबाउट कि जो भी अकाउंट डिलीट होगा वो यहाँ पे आएगा। इंडिविजुअल बिजनेस यूजर्स, कई बार उनको जरूरत होती है सेल्स को या बिजनेस वाले को, तो उनके लिए इंडिविजुअल बिजनेस यूजर, या एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शनल अकाउंट होंगे जिनको अलग से रिक्वायरमेंट है, और कुछ डिप्लॉयमेंट। तो इस तरह की आप हिरार्की बना सकते हो। व्हेन यू आर गोइंग, OU बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है, OU इज फ्री, है ना। बट उसके अंदर अकाउंट्स बनेंगे, उसके पैसा लगेगा, और अकाउंट्स कब बनेंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी। तो OUs आप बना सकते हो ऐसे, या आप नीचे वाला भी जैसे योगेश दिखा रहे थे, योगेश नीचे करना भाई एक बार, ये देखो, ये वाला जैसे AWS ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसके अंदर आपने एक कोर OU बना दी, एक कस्टम OUs बना दी, है ना, या एक फाउंडेशनल एक आपने OU बना दी, एक एडिशनल OUs बना दी। तो फाउंडेशनल में आपको क्या क्या चाहिए, जो मेन है, जैसे सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी के अंदर आप, इसने प्रोड और SDLC रख रखा है, बट हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, सिक्योरिटी के अंदर, एक सिक्योरिटी के अंदर लॉगिंग ले लिया, एक ऑडिट ले गया, सिक्योरिटी टूल्स ले लिया, एक नेटवर्क ले लिया, एक शेयर्ड सर्विसेज ले लिया, और फिर एक रेस्ट ऑफ द आपके वर्ल्ड में रहती है, जैसे कि एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एज नीडेड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलना होता है। अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा दिखता है, एक बार योगेश वो दिखाना भाई, अपने अकाउंट वाले स्ट्रक्चर।
ये वाला AWS के अंदर भाई। ओके 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 तो यहाँ पे आप जहाँ पे आपको आपका यूजर नेम दिखेगा रूट यूजर, वहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो या डायरेक्टली सर्च करके भी जा सकते हो। एंड दिस इज माय हायरार्किकल व्यू। टॉप ऑफ द हायरार्की जो बताया था मैंने अभी, सबसे ऊपर आया मेरा रूट, और ये मेरा जहाँ से इसी अकाउंट से मैंने एनेबल किया था, तो ये मेरा मैनेजमेंट अकाउंट हो गया। सबसे ऊपर आया रूट, उसके बाद फिर मैंने क्रिएट कर रखी है 4 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रखी हैं। इसमें सिक्योरिटी, क्लोज, मास्टर, वर्कलोड, ये होगी देखो, सिक्योरिटी, वर्कलोड, मास्टर, क्लोज। अब इनमें क्या क्या कर रखा है हमने, अब इनमें है जैसे वर्कलोड की बात करें, वर्कलोड में है आगे 2 ऑर्गेनाइजेशन, वर्कलोड में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड, नॉन प्रोड। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट योगेश, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, हाँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है 2। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रखा है कि एक नॉन प्रोड में यहाँ पे कुछ नहीं है मेरा, और प्रोडक्शन में यहाँ पे एक अकाउंट है, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है प्रोडक्शन में, अभी नॉन प्रोड का नहीं है मेरे पास। ऐसे ही सिक्योरिटी में देखेंगे, सिक्योरिटी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है 2, एक है लॉगिंग के लिए और एक है सिक्योरिटी के लिए। इनमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक मेरा अकाउंट है और इसमें भी मेरा एक अकाउंट है। तो ये हायरार्किकल व्यू है अभी तक, और इसमें 5 लेवल डीप जा सकते हैं जैसे अपनी रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात आती है कि ये अकाउंट इनको ऐड कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, या न्यू क्रिएट करेंगे तो उसकी क्या बिलिंग कैसे मैनेज होगी, कैसे काम करेगा, वो सारे डाउट रहेंगे। तो वो बताता हूँ उसमें कैसे क्या होगा। अब एक तो ऑप्शन रहेगा आपके पास, आपने ऑर्गेनाइजेशन सिंपली क्रिएट कर दी, मैं एक बार दोबारा से क्रिएट करके दिखा भी देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपली आप एक मिनट में रूट पे आता हूँ। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी क्रिएट होगी आपकी रूट में क्रिएट होगी जाके। सिंपली स्टार्टिंग में आपको जो एनेबल करना है वो एनेबल कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन पे। अब यू कैन गो दिस एक्शन एंड क्रिएट न्यू, कुछ भी आप नाम दोगे। अब नाम देता हूँ मैं सैंडबॉक्स ही देते हूँ, सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स OU। ठीक है भाई, टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये बाद में। ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन नीचे आ गई है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट योगेश, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तो बोलने में थोड़ा लंबा हो जाता है ना। हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हुई ना। हाँ चलो इसको Confused। OU बोल लेते हैं। हाँ OU, मेरी OU क्रिएट हो गई है रूट, मेरी जो रूट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उसके नीचे। और ये देखो रूट ऑर्गेनाइजेशन क्या बता रही है, रूट इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर ऑल अकाउंट एंड अदर OUs इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन यू अप्लाई ये पॉलिसी टू द रूट इट अप्लाइज टू एवरी OU एंड अकाउंट। मतलब रूट अकाउंट पे हम कोई भी पॉलिसी अप्लाई करेंगे वो हायरार्किकल इनहेरिट होकर नीचे तक चली जाएगी, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब बात कर रहे थे कि अकाउंट को इनवाइट कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं न्यू। अब सैंडबॉक्स में देखते हैं, सैंडबॉक्स में जाके अब यहाँ पे मान लो कि मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट करना है न्यू, अकाउंट पे जाते हैं। योगेश भाई एक क्वेरी हाँ थी। जी, हाँ हाँ बताइए। ये आपका जो रूट OU है, ये आपका मैनेजमेंट OU होगा, मैनेजमेंट अकाउंट, यहीं से आपको सारा कुछ नहीं मैनेज कर रहे हो, या मास्टर मतलब होगा? रूट और मास्टर में क्या डिफरेंस है? रूट OU और मास्टर OU में क्या डिफरेंस? देखो मास्टर OU नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, रूट OU होती है। ठीक है, और रूट आपने मास्टर मास्टर अकाउंट होता था पहले, अभी उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट कौन सा हुआ, जहां से मैंने ऑर्गेनाइजेशन एनेबल की है वो, और जहां से मैंने एनेबल की वही है आपका वही। रूट होगा,
वो आपका रूट ही तो होगा, ये अलग होगा? नहीं, रूट तो ओयू बनी हुई मिलेगी मेरे को ऑटोमेटिकली, इसको मैंने नहीं बनाया, मुझे ये मिलेगी और इसके अंदर मिलेगा मेरा एक मैनेजमेंट अकाउंट। अच्छा, रूट के अंदर आप मैनेजमेंट बनाओगे? हाँ, रूट के अंदर मेरा मैनेजमेंट अकाउंट बनेगा। ओके। लेकिन ये दिखेगा तभी ना जब आप सर्विसेज एनेबल करोगे। हाँ करेक्ट, एक बार ये जब मास्टर ओयू पे ऑर्गेनाइजेशन क्लिक को करना एनेबल है कर योगेश, देंगे। मास्टर ओयू पे क्लिक करना। देखो ये मास्टर ओयू ना हमने क्रिएट किया है जस्ट टू, मतलब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने मास्टर ओयू इसलिए क्रिएट किया ताकि इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंट जो हमने रूट के अंदर आया था ना, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारे पास एक देखने के लिए अलग से एक ओयू रहे जिसमें हमें पता चले कि हमारा मैनेजमेंट अकाउंट कहाँ पे है। तो ये था नहीं, ये हमने क्रिएट किया है मास्टर ओयू। और इसमें जो ये हमारा रूट अकाउंट था ना, जो मैनेजमेंट अकाउंट था, इफ यू कैन सी योगेश वाला, दैट वी मूव्ड इनटू द मास्टर ओयू, है ना? हरी समझा? हाँ जी, समझ गया। तो ये मास्टर ओयू क्या है बताना? मास्टर ओयू जहाँ पे आपका सारा मैनेजमेंट, जहाँ से आप मैनेजमेंट गवर्न करते हो, मैनेज करते हो सारे। नहीं, ये मास्टर ओयू आया कहाँ से? मास्टर रूट ओयू से आया है। अरे मैं तभी तो क्रिएट इस तरह किया से पूछा ना कि क्रिएट समझ किया में है, आया कि नहीं आया। क्रिएट किया गया है ये। क्रिएट किया है ये। हाँ, मास्टर क्रिएट किया गया, रूट से हमने मास्टर क्रिएट किया, जैसे अन्य अदर ओयू क्रिएट करते हैं वैसे मास्टर ओयू भी हमने क्रिएट किया। करेक्ट करेक्ट। और उसके अंदर क्या किया? उसमें मैनेजमेंट, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन का वो डाल दिया। क्या डाल दिया? फिर उसमें एक जिससे हमने मैनेजमेंट organization अकाउंट बनाया। मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट ये अकाउंट जो है, नहीं जिससे हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो डाले। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंट ना, उसको मैनेजमेंट अकाउंट ही तो बोलते हैं। तो जब जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन को अनेबल करोगे, सर्विस को अनेबल करोगे, तो आपकी सबसे पहले वाला रूट और मैनेजमेंट अकाउंट उसके नीचे दिखाई देंगे। या हिरार्की आपको ऐसे दिखाई देगी, रूट और मैनेजमेंट अकाउंट, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। बट उसके बाद आपको क्रिएट करना है। अब रूट को आप छेड़ नहीं सकते, रूट ओयू को आप नहीं छेड़ सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, है ना? तो उसके नीचे जो मैनेजमेंट अकाउंट था ना, हमने अपनी मतलब क्या कहते हैं हिसाब से एक ओयू बनाया, मास्टर ओयू बनाया, नाम दे दिया इसको केवल मास्टर ओयू, इसको मैनेजमेंट ओयू भी आप दे सकते हो। और जो वो मैनेजमेंट अकाउंट था हमने इसको उसके अंदर मूव कर दिया। दैट्स इट। क्योंकि इसका एक कारण है जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमने ऐसा क्रिएट किया। तो मास्टर ओयू कोई अपने आप से नहीं बना, ये हमने सिर्फ मैनुअली बनाया हुआ है। मेक सेंस? हाँ सर। यार एक बार रुक जाओ, मैं एक बार मेक सेंस के बाद वो सबका देख लेता हूँ कि सबने किया कि नहीं किया ना। थम योगेश ऐसे ही पता चलेगा जग रहे हैं। नहीं सर, मैं तो बोल के बता दिया। सर आ गया। अटेंडेंस लगानी शुरू करनी पड़ेगी। अटेंडेंस लग रही है सर, अटेंडेंस है ना? लग रही है। हाँ, ये तो योगेश बोल के जो बता रहा है उसको भी थंब दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं उसको नहीं दिखाना पड़ेगा भाई, मतलब दिखा देते भाई। नहीं, हाँ दिखाओ तो अच्छा है यार। चलो ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे थे हम कि ऑर्गेनाइजेशन तो अभी हमने क्रिएट की है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई और ये भी ऑर्गेनाइजेशन ही है मास्टर ओयू। तो इसके नाम के ऊपर मत जाना कि ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होता ऑटोमेटिकली, क्रिएट होगा सिर्फ आपका एक रूट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। रूट ओयू क्रिएट होगी और रूट ओयू क्या कंटेन करेगी, उसके नीचे होगा आपका मैनेजमेंट अकाउंट, बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मूव किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे नहीं था। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, नया अकाउंट आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होंगी, अगर आपको किसी को इनवाइट करना है उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होंगी, वो सब देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन होता है आपका सबसे ऊपर, आप अकाउंट में जाओगे, ऐड AWS अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऑप्शन रहेंगे आपके कि क्रिएट एन AWS, नया अकाउंट क्रिएट करो या फिर इनवाइट करो एग्जिस्टिंग को। एग्जिस्टिंग को क्यों करेंगे, अब ऑलरेडी आपके अकाउंट हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, या आपका जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, उनको ही लेके आना है, तो आप इनवाइट करोगे यहाँ से। ठीक है, या फिर नया क्रिएट कर लोगे।
अब नया क्रिएट करने में आपसे कुछ, जैसे अभी आप लोगों ने सबने आई थिंक कर ही रखा होगा AWS का अकाउंट, AWS का अकाउंट क्रिएट किया होगा, अपना एड्रेस डाला होगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सब डाला होगा। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ मांगेगा यहाँ आपसे। तो यहाँ पे भाई जब आप क्रिएट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको जस्ट अकाउंट पुट आईडी। योर अकाउंट नेम, मेल आईडी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करेगा, एक रोल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो रोल क्या करेगा, वो रोल होगा भाई आपकी जो ये मेल आईडी होगी, इसको मैनेजमेंट अकाउंट का जो मतलब जितने भी उस अकाउंट के रिसोर्सेज होंगे उसका एक्सेस देगा। ठीक है, तो सिंपली आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यही 3 स्टेप है, ये 3 चीज़ें फिल करनी है आपको, 2 चीज़ें, तीसरी तो अपने आप ऑटो फिल है। आपका AWS अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये सारा का ये टोटली मैनेज होगी, इसकी बिलिंग आपकी मैनेजमेंट अकाउंट से। इसका बिल नहीं आएगा, आपका बिल आएगा मैनेजमेंट अकाउंट का। अब इसको लॉगिन कैसे करेंगे, अब जैसे ही यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ये इस वाली मेल आईडी पे, यहाँ पे जो आपने डाली है, मान लो कि कुलदीप आपने डाली, अभी डाल नहीं रहा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो भी है कि किसी का भी नाम लेते हैं या gmail.com ले लेते हैं। मतलब वैसे तो क्या होगा, कंपनी की आपकी जो डोमेन होगी उसकी आईडी होगी वो डालोगे। gmail.com ले लिया हमने। अब kuldip@gmail.com पे एक मेल जाएगी और मेल से वहाँ से आप वेरीफाई करोगे, आपका पासवर्ड रीसेट करोगे, देन यू कैन इजीली लॉग इन दैट अकाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ हाँ तो बोलिए। इन सारे OUs के पास रूट अकाउंट नहीं होगा? बिल्कुल या होगा। यही जो ये कुलदीप का मेल आईडी, रूट अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, रूट यूजर होता है। हाँ सॉरी, रूट यूजर हो गया उस अकाउंट के लिए। अच्छा, ये जो वाला मेल root आईडी user है वो रूट हाँ, यूजर। जिस भी मेल आईडी से हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं दैट विल बी माय रूट यूजर, है ना। अब मैनेजमेंट अकाउंट है, उसका भी एक रूट यूजर है, जितने मेरे मेंबर अकाउंट होंगे उनका भी रूट यूजर होगा, ये सारे रूट यूजर होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो भी लगता है IAM यूजर क्रिएट करने हैं, आपको AD के साथ सिंक करना, जैसा भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो बना सकते हो। ये हो गया आपका, इजी है बिल्कुल ये भी अकाउंट। अब दूसरा चीज आती है कि आपको इनवाइट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और भूल गया मैं। अब आपने ऐड तो कर दिया आपने, अब आप प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ पे ऐड कर लोगे दुनिया भर के अकाउंट। ठीक है, आपके नई मेल आईडी पे ऐड कर लोगे। अब इसको अगर रिमूव करना चाहोगे तो वो कैसे करोगे, डायरेक्टली तो रिमूव कर नहीं पाओगे। और डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाओगे, उसका रीजन है ये, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ इसकी डिटेल क्या क्या दी है, आपकी मेल आईडी दी और नेम दी, और कुछ भी डिटेल नहीं दी है कि इसकी कहाँ से बिलिंग मैनेज हो, क्या आप करते हो, जो क्या आपका एड्रेस है, जो सारी की सारी आप स्टार्टिंग में डिटेल देते हो ना। अब ये तो डिपेंडेंट है मैनेजमेंट अकाउंट पे, क्योंकि बिलिंग वहाँ से मैनेज हो रही है। तो अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन लीव करनी है तो ये क्या करेगा, इसको अलग से अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, बिलिंग डिटेल, उसके बाद ही लीव कर सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले लीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो ऐसा नहीं कि अकाउंट बनाते जाओ और उसको ऐड करते जाओ तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, करके देख लेना 1-2 काम, और उसके बाद फिर आप इकट्ठे होकर लैब करो तो इनवाइट एग्जिस्टिंग अकाउंट ये भी यूज कर सकते हो। बट इसमें आपको ध्यान रखना होगा भाई कि बिलिंग जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट होगा उससे मैनेज होनी शुरू हो जाएगी। अब पता चले कि आप 4 लोगों ने मिलके और एक ये इनवाइट कर लिए, एक बंदे को बना दिया आपने मैनेजमेंट अकाउंट, और बाकियों ने कुछ क्रिएट करके छोड़ दिया, तो बिलिंग किसकी होगी, जो मैनेजमेंट अकाउंट होगा उसकी बिलिंग होगी। तो ये ध्यान रखना। अब इनवाइट कैसे करते हैं, इनवाइट करेंगे सिंपली, सबसे पहले तो सेंड वेरिफिकेशन मेल, मुझे अपना मैनेजमेंट अकाउंट है उसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरे पास वेरिफिकेशन की मेल आएगी, मेरे पास वेरिफिकेशन की मेल आने के बाद सिंपली जिस भी अकाउंट को मुझे इनविटेशन देना है, यू हैव टू गो, अब ये मेरा अकाउंट नंबर होगा, ये अकाउंट नंबर डालना है मुझे वहाँ पे, या फिर मेरी जो रूट यूजर आईडी होगी, रूट मेल आईडी होगी वो डालनी है, वो डाल के और सेंड वेरिफिकेशन में सेंड इनविटेशन यहाँ पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद जो मेरा जिस भी अकाउंट को मैंने इनविटेशन भेजा उसमें लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मुझे इनविटेशन मिलेगा और सिंपली यू कैन एक्सेप्ट दैट। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड हुआ मिलेगा वो।
ठीक है, ऐड हुआ मिलेगा। और अब इनको मूव करना देखते हैं। सब सिंपल चीज़ें, मतलब आपको दिखेगा, इजीली पता चल जाएगा कहाँ से क्या करना है क्या नहीं। अब मान लो कि मेरा एक योगेश इनको अकाउंट बना के दिखा देना। हाँ, अकाउंट बना के दिखा देता हूँ एक। जैसे सैंडबॉक्स में मैं एक आईडी देता हूँ तुम्हें, हाँ, क्लाउडसम सैंडबॉक्स 1। एक मिनट। ठीक है, अच्छा बना दिया आपने। तो मैं एक क्लाउड अकाउंट ऐड करता हूँ। अच्छा, अभी क्या किया है कि ये जो अकाउंट आईडी है बनाई है सिंपली, कहाँ पे बनाई है? आउटलुक पे बना रखी है। कहीं पे बना सकते हो जहाँ पे आपका मन करे। सैंडबॉक्स क्या बना, एक बार वन बता। कर, क्लाउडसम सैंडबॉक्स 1। अच्छा, इसको 1 कर दूँ। हाँ, सैंडबॉक्स अकाउंट क्लाउड 1 हो सम गया ना, सैंडबॉक्स 1 सैंडबॉक्स 1 एट outlook.com। @outlook.com। टेक एन एग्जांपल, ये किसी कस्टमर की आईडी है, मतलब किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया, ऐसी एक एक यूनिट है हमारी कंपनी में, या ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कस्टमर है, उसने कहा कि यार मेरे को अपना माइग्रेट करना है स्टफ, बट उसके लिए पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्राई करके देखना है कि ये सर्विस काम कैसे कैसे करेगी, लोड बैलेंसर कैसे करता है। तो उसके लिए मेरे को कौन से अकाउंट की ज़रूरत है? सैंडबॉक्स अकाउंट के लिए। तो उसने कहा कि मेरे को एक सैंडबॉक्स अकाउंट दो, तो वो किसके पास गया? मैनेजमेंट अकाउंट वाली टीम के पास। तो मैनेजमेंट अकाउंट वाली टीम कौन सी? योगेश। उसने योगेश को रिक्वेस्ट किया, फॉर्म वगैरह फिल किया कि मेरे को एक सैंडबॉक्स अकाउंट दो। योगेश ने कहा कि आपकी मेल आईडी बताओ, रूट मेल आईडी बताओ, या मेल आईडी ऑलरेडी है तो उसने मेल आईडी ये डाल दी और एक अकाउंट बना के भी दे देंगे। ठीक है, तो इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट AWS अकाउंट। अब मेरा क्रिएट हो गया। क्रिएट, अब प्रोसेस क्या होगी इसमें क्रिएट करने की? ये हो तो गया यहाँ पे। अब इसको लॉगिन कैसे कर पाऊंगा? अब जो मेरी मेल आईडी है, ये cloudsum sandbox1@outlook.com, इसको लॉगिन करेंगे। चलिए वो इसको लॉगिन भी। करना, एक बार पहले मेरे को मेल आ जाती है फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, आप लॉगिन कर रहे हो ना इसको? एक बार तुम्हें लॉगिन करना, अच्छा, मैं करता हूँ। इनकॉग्निटो है ना। मैं पासवर्ड बताता हूँ तुम्हें, हम्म, बट अभी मेल आया नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, इसको इसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट लॉगिन कर लो ना सीधे। अपने पास मेल आएगी ना? वो अच्छा, वो मैं कर पासवर्ड दूंगा। रीसेट कर दोगे आप? ठीक है, और मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। जो ये वाली मेल आईडी है, इस पे एक मेल आएगी पासवर्ड रीसेट करने की। अभी कंफर्मेशन मेल आएगी कि आपकी इस आईडी से एक AWS अकाउंट क्रिएट हुआ है और नाउ यू कैन रीसेट योर पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड। एक सेकंड। अब यहाँ से इसको लॉगिन कैसे करेंगे? ये मेरा रूट यूजर है, तो रूट यूजर में डालूंगा मैं। पासवर्ड अभी बताएंगे हमें। एक रीसेट करूंगा, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। किसी का डाउट हो कुछ अभी तक का? क्लियर है। और किसी का? नकुल को तो होगा ही भाई क्लियर। हाँ योगेश भाई, जैसे ये बताया था कि जैसे हमने मान लो सैंडबॉक्स में ये एक्टिविटी होगी, तो लेकिन हमने जो अभी जो बनाया है ये वर्कलोड में बनाया आपने अकाउंट, है ना? जैसे अभी नहीं जैसे नहीं, बताया गया था कि वर्कलोड में नहीं बनाया, मैं दिखाता हूँ। ये जस्ट मैंने एक अकाउंट ऐड किया और क्रिएट किया है। ये मेरा रूट में आया है, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे किसी में नहीं आया। ये देखो ओके अलग से है ओके ना ये। ओके। हाँ ये अलग से, अलग से, ठीक है अभी ठीक इसको मैनेज कर सकता हूँ। इसको रखना चाहता हूँ मैं सैंडबॉक्स में, रखना चाहता हूँ क्लोज में, मास्टर में, जहाँ पे मेरा मन करे। है। ओके ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से मूव करूंगा सैंडबॉक्स में। और फिर जो पॉलिसी वाली बात आती है, पॉलिसी हम लगाएंगे, हमें जिस पे भी लगानी है, कि रूट पे लगा दी तो सब पे इनहेरिट हो जाएगी, सैंडबॉक्स पे लगाऊंगा तो सैंडबॉक्स पे जाएगी। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी है मुझे, कुछ डिनाई करना है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ये वाला है जो सैंडबॉक्स है, ये सिक्योरिटी वाले रिसोर्सेज ना यूज कर पाए या कुछ और। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ अब।
इसको मूव करेंगे सैंडबॉक्स ओयू के अंदर अब अकाउंट को ना। सी देखो लॉगिन हो गया। अकाउंट का नाम क्या दिख रहा है? सैंडबॉक्स अकाउंट 1, यही हमने क्रिएट किया था ना? ये क्रिएट किया था। हाँ जी वही हुआ था। सो दिस इज क्रिएटेड है ना, तो मेरा अकाउंट बन गया है। मतलब दिस इज हाउ वी क्रिएट एंड शेयर अकाउंट विद इंडिविजुअल। इसमें जो भी काम होगा इसकी बिलिंग किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट अकाउंट उसके पास है ना। नाउ इस अकाउंट को योगेश मूव करो सैंडबॉक्स वाले में। सैंडबॉक्स ओयू में तो हमने कहाँ मूव कर दिया है? सिंपली अकाउंट पे क्लिक करोगे आप और मूव में आपका किस में करना है आपको मूव? सैंडबॉक्स में। डन हो गया। अब सैंडबॉक्स में मेरा जाके चेक सैंडबॉक्स करोगे। में भी एक अकाउंट है। सैंडबॉक्स में मेरा अकाउंट आ गया एक, है ना। अब आप इसके अंदर एक चीज देखो, क्या देखोगे आप? इसके अंदर गार्ड ड्यूटी होगी? गो टू गार्ड ड्यूटी सैंडबॉक्स के अंदर। इट्स अ फ्रेश अकाउंट है ना, फ्रेश उसमें अकाउंट। इनेबल नहीं किया सर हमने तो। गो टू द गार्ड ड्यूटी योगेश। यहाँ पे नए सर्च लोग करना एक बार गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी एक बार बता देता हूँ, बेसिक सा, वैसे अलग से कवर करेंगे हम गार्ड ड्यूटी को। सो गार्ड ड्यूटी क्या होता है? एक दिस इज वन ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस, और ये करती क्या है? ये थ्रेट डिटेक्शन का काम करती है। मतलब आपको कोई कहीं पे ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, कहीं पे आपका कोई पोर्ट ऐसा दिख रहा है कि उस पे आपका ट्रैफिक पैटर्न अलग से आया है, वो सारी चीज़ें। आपकी S3 बकेट है, उसमें आपने पब्लिक राइट दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी थ्रेट है वो डिटेक्ट करके आपको बताएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपनी गार्ड ड्यूटी एनेबल नहीं है, है ना। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मुझे टेस्टिंग के लिए कि मेरी नहीं गार्ड नहीं, बट यहाँ पे गार्ड ड्यूटी अनेबल नहीं है। चाहेंगे क्यों? मतलब तुम क्या चाहते हो कि ये मैं कहाँ से अनेबल होगा? सिक्योरिटी से चाहता हूँ। हाँ, तो मतलब पॉइंट ये है ना कि हम कहाँ से गवर्न करेंगे सिक्योरिटीज की? सिक्योरिटी अकाउंट से। एक सिक्योरिटी वाली जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल लेगी ना कि सैंडबॉक्स के अकाउंट में गार्ड ड्यूटी है कि नहीं है ना। तो हम ये सारा काम कहाँ से करेंगे? सिक्योरिटी अकाउंट से। और तुमने डिसेबल कर सर दिया है। लॉगिन करना, हाँ बताना। अगर हम ये सैंड बॉक्स अकाउंट 1 में ही अप्लाई करें तो ये इस पर्टिकुलर पे होगी? नहीं, इसको पर्टिकुलर पे होगी इस पे, बट इस पे हम अनेबल ही नहीं करने देंगे, ये वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। अभी तो हमने ये ऑप्शन डाल के रखा हुआ है, बट जब हम कल करेंगे ना तो कल आप ये देखोगे आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा अनेबल करने वाला भी। ओके, है ना। तो बहुत सारी सर्विसेज पे आपको ऐसा दिखेगा कि आप अकाउंट तो आप ले लोगे, बट ये वाली सर्विसेज आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जैसे कि क्लाउड ट्रेल या फिर ये गार्ड ड्यूटी या कोई भी सर्विस, है ना। तो मतलब कि हमें कोई भी सिक्योरिटी लगानी है तो हम अपने सिक्योरिटी में जाके सिक्योरिटी ओयू में जाके ही लगाएंगे? आपको लगाने की जरूरत नहीं, वो सिक्योरिटी टीम अपने आप लगा के देगी आपको। सिर्फ सैंडबॉक्स को जो जिस लिए आपने यूज करना है ना, जिसके पर्पस के लिए आपको करना था। सी यू आर नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। टेक एन एग्जांपल, यू आर द कस्टमर, है ना। आपने सैंडबॉक्स रिक्वेस्ट किया तो आपको सैंडबॉक्स में आपको एप्लीकेशन बनानी है, सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की तो सेंट्रल टीम है ही, ओयू में बना रखी है ना एक सेंट्रल टीम, तो वो अपने आप देखेगी कौन कौन सी क्या क्या सर्विसेज अनेबल करनी है, वो आपको अनेबल करके ही देगी। ठीक है। एक बार योगेश अनेबल करना तो उसको कर सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले क्या मैनेजमेंट में करना पड़ेगा ना? मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में इसमें क्या करेंगे हम? अभी तो देखो जितने भी मेरे पास जो सेंट्रली मैनेज करने के राइट्स किसके पास है? मेरा जो मेन अकाउंट है, जो मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है। अब मैनेजमेंट अकाउंट में एक ऑप्शन आता है सर्विसेज का, जितनी भी AWS की सर्विसेज है उनको मैं सेंट्रली मैनेज करना चाहता हूँ। अभी वहाँ पे मेरा ये जो गार्ड ड्यूटी है डिसेबल्ड है, इसको करता हूँ मैं एनेबल। और अगेन टू एवरीवन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर्विसेज का। क्यों इंपॉर्टेंट फीचर है भाई? यहाँ से आप सारी सर्विसेज को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। आपको कई बार लगे कि
कि आप चाहते हो कि किसी भी अकाउंट में गार्ड ड्यूटी ना हो, तो आप यहाँ से डिसेबल रखो, तो किसी भी अकाउंट में गार्ड ड्यूटी होगा ही नहीं। एग्री? और या फिर मैनेजमेंट अकाउंट से आपको सॉरी, दिस इज फॉर मैनेजमेंट अकाउंट। अगर आप ये चाहते हो कि मैनेजमेंट अकाउंट से आप कौन कौन सी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हो, तो या तो आप सारी सर्विसेज अनेबल कर लो, या फिर जो आपके हिसाब की सर्विसेज है आप उनको अनेबल कर सकते हो। तो इसको अनेबल करना है योगेश। इसको कर दिया अनेबल। हाँ, नाउ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। एक ये मिनट, कल सिंगापुर में हमने सिंगापुर में ही है, तुम सिंगापुर की थे ना? सिंगापुर की थी। हाँ हाँ, तुमने डिसेबल कर दिया तो वो हट जाता है। अब But- यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं डेलीगेट करना चाहता हूँ मेरे सिक्योरिटी अकाउंट को। सिक्योरिटी के भी कौन से अकाउंट को? सिक्योरिटी में मेरे दो हैं, एक है लॉगिंग वाला और दूसरा है मेरा सिक्योरिटी जो टूल जहाँ पे मैनेज होंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज मैनेज होंगे, इस वाले अकाउंट को। और आप डेलीगेट क्यों कर रहे हो, इसका फिर कारण है। देखो, हमने क्या कहा है कि सिक्योरिटी अकाउंट से ही हम सारी सिक्योरिटी मैनेज करेंगे, यही कहा है ना। मैनेजमेंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंट को हमने बोला भाई मैनेजमेंट अकाउंट आप ये सिक्योरिटी वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली गार्ड ड्यूटी वाली, ये सिक्योरिटी को दे दो, ये बंदा अपने आप हैंडल कर लेगा, डेलीगेट कर दो, है ना। वही मैनेजमेंट अकाउंट कर रहा है अभी। तो हमने इसकी बोला, वो कह रहा है कि ठीक है आप मेरे को अकाउंट आईडी दे दो, मैं डाल देता हूँ, वो अपने आप हैंडल करेगा। नाउ योगेश विल पुट दैट सिक्योरिटी अकाउंट आईडी, उस बंदे का नाम, ताकि वो अपने आप हैंडल कर ले। नाउ गो टू द सिक्योरिटी अकाउंट योगेश, और यहाँ पे हमने ये देखो ये डेलीगेट में डाल दिया कि इस बंदे को दे दो, ये अपने आप करेगा, टेक केयर, और इसको डेलीगेट कर दिया कि भाई अब ये कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंट वाला ठीक है, अब जो करना है तो सिक्योरिटी वाला कर ले। नाउ व्हाट यू विल डू, अब गार्ड ड्यूटी किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? इसकी, इस अकाउंट की जो एड सिक्योरिटी टूल्स जो सिक्योरिटी मैनेज कर रहे अकाउंट, सिक्योरिटी ओयूपी, सिक्योरिटी अकाउंट की। तो हम सिक्योरिटी अकाउंट अब लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो लेट अस लॉगिन द सिक्योरिटी अकाउंट। नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं ना, इसमें सैंडबॉक्स ऑलरेडी लॉगिन है योगेश। नहीं, इसमें नहीं है वो हैं? मेरा एज में लॉगिन है। तो फिर एक काम करो, उसमें इनकॉग्निटो ओपन कर, इसका भी फिर शायद होगा नहीं। ऑलरेडी मैं इनकॉग्निटो में काम कर रहा था, इसमें नहीं है अभी लॉगिन। अच्छा, साइन इन कर लो, ठीक है। तो देखा ना ऑलरेडी। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही कर रहे हैं अब इस सेशन की। मतलब जितनी भी पॉलिसी लगानी है मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू लगाएंगे और एसोसिएट कर देंगे उसको जिस अकाउंट के साथ एसोसिएट करना है। सिक्योरिटी का काम सिक्योरिटी के साथ। ये तो हमारी गवर्नेंस है, ये तो हम चाह रहे थे कि सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी से करे। अब ये है मेरा सिक्योरिटी का अकाउंट। अब मैं यहाँ पे गार्ड ड्यूटी में जाऊंगा तो मेरे को क्या दिखेगा? ये दिखेगा मेरे को। अब क्लिक ऑन सबके गार्ड अकाउंट्स, ड्यूटी दिखेंगे आपको। सबके गार्ड ड्यूटी नहीं दिखेंगे, अनेबल करने होंगे तो ही दिखेंगे ना लोग। अब यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक कर योगेश। अब यहाँ दिखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स में है। कितने अकाउंट से? 4 अकाउंट है, 4 ही तो है मेरे पास। क्या क्या है? एक तो लॉगिंग, एक तो सिक्योरिटी में 2 अकाउंट थे, और एक मेरा मास्टर अकाउंट योगेश वाला मैनेजमेंट अकाउंट, और दूसरा सैंडबॉक्स अकाउंट जो मैंने अभी क्रिएट किया है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, 4 अकाउंट दिख रहे हैं। अब सैंडबॉक्स पे क्लिक किया इसने, मान लो टेक एन एग्जांपल, यहाँ से अनेबल करने के लिए ना योगेश क्लिक करना है सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स पे भाई योगेश पे, सॉरी, सैंडबॉक्स पे क्लिक किया और एक्शन में जाके नहीं नो, ये सब वो सारे पे अनेबल हो जाएगा। ऐड मेंबर क्लिक कर। तो यहाँ पे इस मेंबर को मैंने कह दिया कि भाई ऐड कर दे, गार्ड ड्यूटी अनेबल कर दे। अब ये क्या करेगा? सैंडबॉक्स अकाउंट के अंदर गार्ड ड्यूटी को क्या कर देगा? अनेबल। अब वो वाला सैंडबॉक्स वाला अकाउंट ओपन करो।
ये तो हो ही जाएगा उधर। नहीं हाँ, ये मेरे रिफ्रेश करो इसको, तो हो जाना चाहिए ना। हो गया हो गया है ना। अब एक चीज और देखो, अब गवर्नेंस के, अब इसके अकाउंट पे क्लिक करो योगेश, इसके अकाउंट पे क्लिक करना, इसके अकाउंट पे क्लिक करो। 1 सेकंड है ना। आगे ना ये अच्छा ये देखो, योर अकाउंट इज मैनेज्ड बाय मास्टर अकाउंट। एक बार लिस्ट पे क्लिक करना योगेश, ये जो लेफ्ट है, आप देखो सब डिसेबल है ना। क्यों? क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ मेंबर अकाउंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जो भी करेगा कौन करेगा? मास्टर अकाउंट। पांडे जी, जिसको डेलीगेट कर रखा है हमने वो डेलीगेट किया है वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी अकाउंट जो वहाँ पे ऐड किया था क्लाउड। अरे पांडे जी कहाँ चले गए आप? अरे भाई हूँ तो बोला तो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। बता दिया हाँ, तो अब आया बात समझ में है ना। इसमें अभी तक कोई नेटवर्किंग नहीं आई, दिस इज वेरी बेसिक्स, बट सब हमने अनेबल डिसेबल्स करें ऑप्शंस। तो अब देखो इस, अब एक चीज देखो, अकाउंट्स पे क्लिक करो दोबारा से योगेश, नहीं फाइंडिंग्स पे क्लिक करो, फाइंडिंग्स पे। फाइंडिंग, अब फाइंडिंग्स क्या हम यहाँ से मैनेज करेंगे कि मास्टर अकाउंट से मैनेज करेंगे? नाउ पॉइंट इज दिस, अब फाइंडिंग्स हम यहाँ से मैनेज करेंगे क्योंकि इससे हमने एसोसिएट किया है। नहीं, यहाँ से सिक्योरिटी वाले बंदे थोड़े ना बैठाएंगे हर अकाउंट में हम। फाइंडिंग्स हमेशा हम कहाँ से अनेबल करेंगे? सिक्योरिटी अकाउंट। तो सिक्योरिटी अकाउंट में हम कुछ बंदों को रीडर का एक्सेस देंगे जो केवल इसकी फाइंडिंग्स को देख पाएगा। अब जैसे कि अभी यहाँ पे फाइंडिंग्स कुछ नहीं है और वहाँ पे कुछ नहीं होगी फाइंडिंग्स, तो यहाँ पे मैं कुछ फाइंडिंग्स जैसे सप्रेस कर दें यहाँ से फाइंडिंग, क्योंकि सप्रेस पे क्लिक करना। हाँ, मैं कुछ फाइंडिंग जनरेट करता हूँ, टेक एन एग्जांपल, है ना। सॉरी ये नहीं सप्रेस फाइंड, नहीं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। एक बैक करना, इस पे जा, क्या कहते हैं इसके ऊपर, सैंपल फाइंडिंग। सैंपल फाइंडिंग्स पे कहाँ है वो ऑप्शन? अकाउंट्स पे आएगा। सेटिंग्स में एक सेकंड, सेटिंग्स। हाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना। हाँ यहाँ पे आएगा। हाँ यहाँ पे नीचे करो, हाँ जनरेट सैंपल फाइंडिंग्स यहाँ पे। यस आपको देखो यहाँ पे ना आपको सस्पेंड का ऑप्शन आएगा ना आपको डिसेबल का, है ना। हो गया जनरेट फाइंडिंग्स, ठीक है। अब फाइंडिंग्स पे क्लिक करना योगेश। तो टेक एन एग्जांपल, क्या ये फाइंडिंग्स हमारी मास्टर में आएंगी? नहीं सर, मास्टर में थोड़े आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर हम आएंगी, मास्टर में रखा क्यों है? सर। मास्टर सिक्योरिटी में कह रहा हूँ मैं। हाँ सिक्योरिटी में आएंगी सर, मास्टर में नहीं आएंगी ना। अच्छा, फिर मेरा क्वेश्चन गलत था, मतलब हाँ। सही बात है, सिक्योरिटी में, मास्टर सिक्योरिटी में ना। अब गो टू द सिक्योरिटी अकाउंट योगेश। सिक्योरिटी अकाउंट, दिस इज माय सिक्योरिटी अकाउंट, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग्स पे क्लिक करते हैं, आ गई ना सारी की सारी। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे उनकी फाइंडिंग्स मेरी कहाँ पे आएगी? सिक्योरिटी में, इस मास्टर सिक्योरिटी अकाउंट में, एक तरीके से, डेलीगेट है ना। और यहाँ से कुछ बंदे होंगे जिनको मैं रीडर का एक्सेस रखूंगा, वो केवल इसकी फाइंडिंग्स पे काम करेंगे। जितने भी अकाउंट्स होंगे 400 अकाउंट्स की, 400 अकाउंट में बंदे रखने की जरूरत नहीं है ना, मैं रखूंगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस, गेटिंग। तो दिस इज हाउ आई मैनेज माय ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही मैं सिक्योरिटी हब, मेरा जो है AWS कॉन्फ़िग, या जो भी मेरी सिक्योरिटी डिटेक्टिव या फिर मैसी, मतलब जो भी सर्विसेज होंगी मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा सिक्योरिटी वाली, फ्रॉम सिक्योरिटी अकाउंट से। ओके ओके, यस सर। ओके, कितने डाउन हो गए सारे के सारे? नहीं सर, नहीं डाउन तो हो गए तुम लोग। नहीं बिल्कुल नहीं, डाउन कौन हो गया? ये आई बात। क्या परमानेंट, तू लास्ट में बोल के मेरे को वो कर रहा है, बीच नहीं, में नहीं, तू बोला नहीं। बाबा सब ध्यान लगा के बैठे हैं। तुमने ध्यान लगाने में थे ना। ये ध्यान भटका तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये एक बहुत कोर चीज है, किसी भी अकाउंट को सेटअप करने के लिए आपको इन सब फेज से गुजरना पड़ेगा पहले। अच्छा योगेश, ये एक चीज पूछनी थी। जैसे कि बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हमें इसमें से अकाउंट डिलीट करने में मतलब बहुत
प्रॉब्लम आएगी। मान लो कई अकाउंट एकदम क्रिएट कर दिए हमने, फिर डिलीट करने में प्रॉब्लम आएगी। मान लो हम उस अकाउंट को जाके अकाउंट को रिमूव कर दें वहां से, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? कहाँ से रिमूव करोगे? मैं दिखाता हूँ वो भी। मतलब जैसे नहीं, यहाँ से नहीं बात कर रहा मैं। जैसे मान लो मेरा कोई पर्टिकुलर अकाउंट है, वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में, ठीक है। और उस अकाउंट में जाके उस अकाउंट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। मतलब अकाउंट में जाके अकाउंट को यहाँ से क्लोज कर देते हो? नहीं, मुझे लगता नहीं कर सकते क्लोज। नहीं कर सकते। नहीं होगा ना। अब ये देखो, एसोसिएट है, क्लोज नहीं कर ना तो क्लोज होगा क्योंकि यार मैनेज ही आपका मैनेजमेंट अकाउंट से हो रहा है। तो डेलीगेट तो वहां से डेलीगेट है, तो योगेश, उसी के पास राइट है। हेलो योगेश, अकाउंट में जाओ, कि माय अकाउंट में जाओ एक बार, पर क्लिक करो इस पे सैंड बॉक्स पे, माय अकाउंट में। ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाओ इसमें, और यहाँ पे आपका क्लोज का ऑप्शन आता है जो। हाँ, लेकिन उससे भी नहीं होगा, मैं कर चुका हूँ। उससे भी नहीं होगा ये करने के बाद आपको वहाँ एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। हाँ, वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी तभी ये अकाउंट यहाँ तभी से होगा, क्लोज होगा। और वो बिलिंग क्लियर होंगी तो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। हाँ, इससे भी नहीं होगा लेकिन। तो टैब ओपन नहीं हो रहा ना, क्लोज वाला हो गया। नहीं, वो तो हो गया, दिखा दिया, लेकिन क्लोज नहीं होगा यहाँ से। हाँ, ये नहीं होगा, दिखाई और ना ही हम ऑर्गेनाइजेशन लीव कर पाएंगे, यहाँ से लेफ्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है, यहाँ पे बता रहा है ना ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट अकाउंट आईडी है वो है ये आपकी yogesh@cloudsurf.xyz। ये आपका यहाँ पे अगर बात लीव है। भी करेंगे तो लीव नहीं करने देगा, है ना, यू कांट लीव द ऑर्गेनाइजेशन येट। और मैं यहाँ से अगर ऑर्गेनाइजेशन पे जाके भी लीव करूंगा तो भी नहीं मुझे लीव करने देगा ये। मतलब दोनों की सहमति चाहिए, ऐसा क्या? नहीं, आपको पहले बिलिंग क्लियर करनी पड़ेगी भाई, पहले AWS की सहमति चाहिए। अभी तो अरे नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं से भी नहीं होगा ये। आपको पहले वो पैसे वैसे सब भरने पड़ेंगे, उसका अकाउंट क्लियर करना होगा तब। और फिर इसके अलग से इसको मैनेज करने के लिए ना इस अकाउंट की बिलिंग सेटअप करनी पड़ेगी। आपको कार्ड की डिटेल अलग से देनी पड़ेगी इस अकाउंट के लिए। हाँ, वो तो हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग डिटेल जाएगी ना। नहीं, अभी तो नहीं है ना अलग अलग, अभी तो एक ही है। ठीक है, आप या मास्टर पे तो एक ही रहेगी ना। लेकिन जब उसको अलग करोगे फिर तो अलग अलग चाहिएगी ना। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। अभी एक काम करो, अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो अखिलेश। अब योगेश AWS क्या